هون حامي شديد الحمال، ما انه حامية نارا تلوث، صعيب 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 لأقصى. दोस्तों, जुस्तुजू टीवी की वीडियोस में खुशामदी। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा सहरा, जिसको अंग्रेजी में सहारा डेजर्ट कहा जाता है, तकरीबन 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। अगर आप गूगल मैप पर बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो जुनूब में हरियाली ही हरियाली नजर आती है, मगर शिमाल में जाकर मंजर बिल्कुल बदल जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर शिमाली ममालिक से ये सहरा होकर गुजरता है। लेकिन नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले यही अजीमुशान सहरा हरियाली में डूबा हुआ था? फिर ये कैसे और कब सहरा में तब्दील हो गया? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चौंका देने वाले उन हकाइक के बारे में बताएंगे जो कि साइंसदानों ने तहकीक के दौरान दरियाफ्त किए हैं। सहारा के मगरिब में बहरे ओकियानूस, मशरिक में बहरा रोम, शिमाल में बहरा रूम और जुनूब में साहिल सवाना के सहराई सिलसिले वाक़े हैं। ये सहरा 11 मुल्कों पर फैला हुआ है, जिनमें अल्जीरिया, चाद, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, वेस्टर्न सहारा और सूडान शामिल हैं। शहरत की एक और वजह यहाँ के रेत के टीले, जो अक्सर फिल्मों में भी दिखाए जाते हैं। इनकी ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई 600 मीटर हो सकती है। बहरहाल ये पूरे सहरा का बमुश्किल 15% हिस्सा है। इनके अलावा यहाँ पर सतह मुर्तफा, रेत और बजरी के मैदान और पहाड़ी सिलसिले हैं। बहरहाल हम ये बात कर रहे थे कि जानवरों और पौधों से भरपूर ये ट्रॉपिकल खित्ता आज का खुश्क सहरा कैसे बन गया। दरअसल ये खित्ता एक तवील अरसे से बारी बारी नमी और खुश्की के अदवार से गुजर रहा है। हैरान कुन तौर पर जमीन के मदार में आने वाली मामूली तब्दीलियां इसकी वजह बनती हैं। ये मामूली तब्दीली सूरज से आने वाली शुआओं के उस जाविये यानी एंगल को बदल देती हैं, जिससे वो फजा में दाखिल होती हैं। जमीन की मालूम शुदा तारीख में कई दफा बराबर वक्फों के बाद मगरबी अफ्रीका के मॉनसून के मौसम में शमसी तवानाई जमीन में जज्ब होती रही है। इन जमानों को अफ्रीका के नमी वाले अदवार कहा जा सकता है। इन अदवार में शिमाली अफ्रीका में खूब बारिशें होती थीं, जिसके नतीजे में हर तरफ हरियाली, झीलें और दरिया नजर आते थे। लेकिन अंदाजे के मुताबिक 8000 से 4500 साल पहले के दरमियानी जमाने में किसी वक्त एक अजीब तब्दीली आ गई। कुछ इलाकों में नमी से खुश्की का सफर इतनी तेजी से तय हो गया कि महज जमीनी मदार की तब्दीली का फॉर्मूला उस पर नहीं लग सकता, और इसी नाकाबिले बयान तब्दीली की वजह से वो सहारा डेजर्ट वजूद में आया, जो आज दुनिया का तीसरा बड़ा सहरा माना जाता है और दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में से एक शुमार होता है। डेविड ड्रिट नामी साइंसदान ने इस इलाके के सदियों पुराने माहौलियाती डेटे का तज्जिया करते वक्त एक अजीब बात नोट की। जब भी यहाँ के किसी इलाके में इंसान अपने मवेशियों के साथ यानी कि खाना बदोश कबाइल रिहाइश पजीर नजर आते, तो कुछ अरसे बाद ही वहाँ के पौधों में तब्दीलियां नजर आती। ऐसे लगता कि ये लोग जिस भी सरसब्ज खित्ते से गुजरते उसको सहरा में तब्दील कर देते थे। उन्होंने नतीजा निकाला कि मवेशी घास चर के हवा में नमी की मिकदार कम कर देते थे, और इसकी वजह से नमी का दौर ऐसी तेजी से खुश्की के दौर में तब्दील हो जाता जो जमीनी मदार की तब्दीली से मुमकिन नहीं था। हो सकता है कि ये कबाइल अपने किसी काम के लिए जंगलात में आग का इस्तेमाल भी करते हों, जिससे इन तब्दीलियों की रफ्तार में मजीद तेजी आ जाती हो। नाजरीन, जरा तसव्वुर करें कि सहारा के रेत के टीलों पर व्हेल मछली मौजूद है। जी, ये बात आज आपको मजाक महसूस हो रही होगी, मगर इस बात का कव्वी इम्कान है कि आज की मौजूदा व्हेल मछली के आबाओ अजदाद सहारा के टीलों पर दौड़ते रहे हों, क्योंकि 1902 में मिस्र के एक इलाके जिसको दिन में पड़ने वाली शदीद गर्मी की वजह से दोज़ख का पहाड़ कहा जाता है, उसमें व्हेल के ढांचे दरियाफ्त हुए हैं। तकरीबन 50 फीट लंबे ये ढांचे साइंसदानों के ख्याल के मुताबिक 37 मिलियन साल पुराने हैं। ये बिल्कुल वही जमाना है जब मौजूदा मिस्र का ये शिमाली हिस्सा समुंदर वाला एक ट्रॉपिकल खित्ता था। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि व्हेल मछली के इन ढांचों में टांगे होने के आसार पाए गए थे। इस दरियाफ्त ने साइंसी हलकों में तहलका मचा दिया, क्योंकि एक अरसे से साइंसदान इस शक में मुब्तला थे कि व्हेल मछली लाखों साल पहले 4 टांगों पर दौड़ने वाला एक जानवर थी।
वेल पर होने वाले बाज तहकीकात इस बात की तरफ इशारा कर चुकी थी, मगर ये बताने से कासिर थी कि एक चौपाया अपनी टांगों से हाथ धोकर समुद्र में तैरने वाली मछली में तब्दील कैसे हो गया। शायद वैसे ही जैसे समुद्र सहरा में तब्दील हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। हयातियात के माहिरीन का ख्याल है कि इन कदीम व्हेलों की बनावट सूअर या हिरन जैसी थी। 55 मिलियन साल पहले उन्होंने समुद्र में शिकार के लिए उतरना शुरू किया और वक्त गुजरने के साथ मजीद गहराई में गौताखोरी शुरू कर दी। इससे आने वाली नस्लों के जिस्म में तैराकी की सलाहियत पैदा होना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता ये पानी के ही होकर रह गए। इनके वजन और जिसामत बढ़ना शुरू हो गए और इर्तका के अमल ने टांगों को एक बेकार शय समझकर धीरे धीरे निकाल बाहर कर दिया। दोस्तों, अटलांटिस नामी एक कदीम और गुमशुदा शहर का तज़किरा आप सबने सुना ही होगा। इस मौजू से ताल्लुक साबित करने के लिए हमें उस जगह चलना होगा जिसको सहारा की आंख कहा जाता है। ये जगह मुल्क मौरितानिया में वाक़े है और यहाँ की जमीन की बनावट एक बहुत बड़े बैल की आंख जैसी है। ये जगह 1960 में एक खलाबाज ने पहली दफा दरियाफ्त की। सैटेलाइट से यहाँ की तस्वीर ली गईं और साइंसदानों ने इनका बगौर मुशाहिदा शुरू किया। इब्तदा में माहिरीन ने सोचा कि शायद ये आसमान से गिरी किसी शहाब साकिब की कारस्तानी है, मगर जब किसी आसमानी जिस्म के यहाँ गिरने का कोई सबूत न मिल सका तो इस ख्याल को रद्द करना पड़ गया। यकीनन इसके पीछे जमीनी ताकतें ही मौजूद थीं। बाज साइंसदानों ने इसको आतिश फशां फटने के अमल से जोड़ने की कोशिश की, मगर एक मशहूर यूट्यूब चैनल जिसका नाम ब्राइट साइड है, उसकी एक वीडियो में ये ख्याल जाहिर किया गया है कि इस जगह का ताल्लुक हजारों साल पहले अचानक गायब हो जाने वाले शहर अटलांटिस से है। कई सदियां पहले शोहरा आफाक फलसफी अफलातून ने इस शहर का जिक्र किया था। ब्राइट साइड अपने दावे के हक में ये दलील देते हैं कि इस जगह का रकबा और शक्ल बिल्कुल वैसी ही है जैसे अफलातून ने बताई है। सैटेलाइट से लिए जाने वाली तस्वीर में बिल्कुल वैसी ही शक्ल के पहाड़ नजर आते हैं जैसे कि अफलातून ने बयान किए थे, और यहाँ पर भी पहाड़ों के आसार शिमाल में नजर आते हैं। तस्वीर देखकर बिल्कुल ऐसे ही महसूस होता है कि यहाँ पर लाखों साल पहले सुनामी यानी कि तूफानी सैलाब आया होगा। अटलांटिस के बारे में भी यही बताया जाता है। तो दोस्तों, सहारा डेजर्ट एक पहेली है जिसका मुकम्मल जवाब जानने में अभी शायद बहुत वक्त लगेगा, मगर इतना जरूर यकीन से कहा जा सकता है कि मुकम्मल जवाब सिर्फ इस सहरा नहीं बल्कि ये सब्ज सैयारा जिस पर हम रहते हैं इसके माजी के बारे में हमारे इल्म में बहुत इजाफा कर देगा। नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिएगा, और मजीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जुस्तजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।